नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीएड, DSSB या वह सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हम सब संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम सब सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब यह जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो देखिए, सर्वनाम जो कहा जाता है, देखिए उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान में आता है, अर्थात वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे लोग इत्यादि। देखिए, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, सर्वनाम जो होता है वह विकारी शब्द होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब हम सब आगे देखते हैं। तो देखिए, सर्वनाम जो होता है उसके कितने भेद हैं, चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, जो, सो, कुछ, क्या, कौन। तो देखिए, हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम हैं। और देखिए, प्रयोग के अनुसार जो है सर्वनाम के मूलतः 6 भेद हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो देखिए, सर्वनाम जो होते हैं हिंदी में कुल जो सर्वनाम है कुल 11 सर्वनाम हैं। तो कौन कौन है, देखिए, मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, जो, सो, कुछ, क्या, कौन। तो देखिए, यह सभी जो है सर्वनाम हैं। और देखिए, प्रयोग के अनुसार जो है सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन 6 भेद होते हैं, तो देखिए, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं और प्रयोग के अनुसार जो है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। एक पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। अब हम चलिए आगे जो है इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तृत से पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब सर्वनाम का जो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम सब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो देखिए, पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है कुल 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम सब देखते हैं कि वे 3 प्रकार कौन कौन है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो देखिए, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो चलिए हम सब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब देखते हैं उत्तम पुरुष। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे। तो देखिए, दूसरा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद देखिए वह है मध्यम पुरुष। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें ही मध्य पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम, आप। तो देखिए, यह सभी जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तू, तुम, आप। तीसरा हम सब देखते हैं, देखिए तीसरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है वह है अन्य पुरुष। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए होता है जिनके विषय में बात की जा रही हो और वहाँ उपस्थित न हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं।
जैसे वह, उसको, वे, ए, यह। तो देखिए ये सब जो है, यह सभी जो है अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब चलिए हम सब अगला सर्वनाम के बारे में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सब देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो देखिए जिस सर्वनाम से आप अपने का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम से आप अपने का बोध होता है। अब जैसे देखिए अब तुम स्वयं पढ़ो, यानी देखिए यह जो किया जा रहा है काम स्वयं आप ही के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए वह घर अपने आप चला गया, देखिए वह स्वयं चला गया, यहाँ पर देखिए खुद जा रहा है। और देखिए मैं स्वयं आ जाऊँगा, यानी देखिए खुद वह जो है वह खुद आ जाएगा। यानी देखिए निजवाचक सर्वनाम जो होता है उस सर्वनाम में जो है आप या अपने का बोध होता है। तो इसी तरह आप याद कीजिएगा, जैसे अब तुम समय स्वयं पढ़ो, वह घर अपने आप चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना वस्त्र स्वयं धोता हूँ, तो देखिए अपने के लिए समझिए जो कार्य किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो सर्वनाम का प्रकार है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम सब देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो देखिए वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो देखिए वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, वे, ए, इस, उस, उनमें, उन्होंने आदि। तो देखिए यह सभी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम तब देखते हैं। देखिए पहला जो दिया, इस गांव के बाहर पुराना पोखरा है। दूसरा जो उदाहरण है वह है वे आगरा जा रहे हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या निकट किसी वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम से जो है दूर या निकट किसी वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए हम सब क्या जाने, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वह देखिए किसी जो है निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संकेत करता है और देखिए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, वे, ए, इस, उस, उनमें, उन्होंने आदि। उदाहरण हम सब देखें तो देखिए इस गांव के बाहर पुराना पोखरा है, वे आगरा जा रहे हैं। तो देखिए यह सभी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दोस्तों यदि आप जो है परिभाषा न जाने, यदि आप इन सभी का उदाहरण ही बढ़िया से देख लेंगे तो आपको यह खुद स्पष्ट हो जाएगा, आपका कभी गलती नहीं होगा। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो सर्वनाम का प्रकार है, यानी चौथा जो सर्वनाम का प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम सब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो देखिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर कोई आया, देखिए कोई आया है, यानी देखिए निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान, यानी देखिए यहाँ पर निश्चित कोई व्यक्ति नहीं है कि कौन आया, यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे घर कोई आया है। दूसरा उदाहरण हम सब देखते हैं। देखिए उसमें दिया है दूध में कुछ पड़ा, देखिए यह नहीं मालूम है कि दूध में क्या पड़ा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि दूध में कुछ पड़ा है। यानी देखिए अनिश्चय सर्वनाम जो होता है उसमें जो होता है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। अब जैसे तीसरा उदाहरण देखिए दिया कुछ लोगों को बात समझ ही नहीं आती। तो देखिए कुछ लोग, कौन लोग या नहीं दिया, कौन कौन है, यानी यह दे दिया है कि कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। अब आगे हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो सर्वनाम है, देखिए पांचवा है, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम सब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो देखिए जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है
उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध साबित किया जाता है उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण हम सब देखते हैं, जैसे जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जो सो जो वह, जिसकी उसकी, जितना उतना। तो देखिए यह सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम सब इनका जो है उदाहरण देखते हैं। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण हम सब देखते हैं। देखिए पहला दिया है, वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो देखिए जो आ गया वहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे में हम सब देखते हैं, जितना शक्कर मिलाओगे, यानी देखिए जितना शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा। यानी देखिए जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जो सो जो वह, जिसकी उसकी, जितना उतना। देखिए ये सब यदि आप शब्द देखिएगा किसी वाक्य में तो समझिएगा उसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। तीसरा हम सब उदाहरण देखते हैं। देखिए तीसरा जो दिया वहाँ दिया, तीसरा दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए जिसकी उसकी। फिर हम सब देखते हैं जैसी वैसी। तो देखिए जैसी वैसी। तो देखिए यह सभी देखिए संबंधवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। यानी आप यदि आप जो है इनका उदाहरण बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या क्या होता है। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो सर्वनाम का प्रकार है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए हम सब पढ़े सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यह आखिरी सर्वनाम का प्रकार है। तो चलिए हम सब देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए प्रयोग होता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है प्रश्न करने के लिए होता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किन्हें, किसने, आज। देखिए यह सभी ऐसे शब्द हैं जिनसे प्रश्न किया जाता है। तो देखिए या पूछा जाता है। तो देखिए इसलिए यह सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम सब उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए कौन आ रहा है, यहाँ पर देखिए कौन, राधा को कौन बुलाएगा, यहाँ पर देखिए कौन, क्या कर रहे हो, कौन, मोहन को किसने सूचित किया। यहाँ पर देखिए यह सभी जो हैं यहाँ पर देखिए प्रश्न करने के लिए प्रयोग होता है, यह सभी हो रहे हैं। तो देखिए इसलिए यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कुल कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।